लेकिन जयकारा जैसे बोला जैसे एक दो बैठे हैं, है कि नहीं? जयकारा जोरों से लगाओ ताकि जो घर में बैठे हैं उन लोग जयकारा की आवाज़ सुन के तुरंत सत्संग में पहुँच जाए। पता है ना फलों के रस को क्या कहते हैं? फल का जो रस होता है उसे क्या कहते हैं? जूस। और जो जय नहीं बोला है उसे कंजूस। अब आप लोग जानो क्या। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। सभी लोग उदार है ना? वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा प्रदान आप लोगों के बीच कोई दिन निवेदन प्रस्तुत है। कबीर कमाई आपने निष्फल कबू न जाए, बोया पेड़ बबूल का, बताओ उसके बाद आम कहाँ से? अब हम लोग चाहते हैं यदि आम खाना है और लगा क्या रहे हैं, है ना, तो क्या हमें आम मिलेगा? आम खाना है तो क्या करना पड़ेगा? आम का पेड़ लगाना पड़ेगा तब मिलेगा, है ना? तो साहब कहते हैं कबीर कमाई आपने, है ना? हम लोगों ने अपने जीवन में चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हम अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। महात्मा बुद्ध ने कहा है पाप कर्म कैसे लगे रहते हैं? जैसे गाड़ी के चक्के बैलों के पीछे, है ना? और पुण्य कर्म कैसे लगे रहते हैं? जैसे मनुष्य की अपनी छाया, है ना? दोनों पीछे होते हैं परंतु दोनों में बड़ा अंतर होता है ना? गाड़ी को खींचने में बैलों के कंधे पे घाव पड़ जाते हैं, है ना? देखे ना कई बार उन्हें बड़ी तकलीफ भी होती है, परंतु मनुष्य की छाया भार रहित होती है। क्या छाया के लिए हमें कोई परिश्रम करना पड़ता है? उसके लिए हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो दोनों पीछे होते हैं परंतु दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो पाप कर्म होते हैं वे सदैव क्या होते हैं? दुखदायी होते हैं, और जो पुण्य कर्म होते हैं वे सदैव ही सुखदायी होते हैं। तो हम सबको चाहिए हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करें, धर्म पुण्य का काम करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, और हम पाप पे पाप करते जाएं तो क्या हमें शांति मिलेगी? और हम लोग संसार में देखते हैं कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यह जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, इससे तो भगवान जैसा चाहता है वैसा करवाता है, यह जीव वैसा ही करता है। तो क्या सचमुच में यह जीव इस कदर लाचार और बेबस है कि कोई इंसान कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है? सब कर्म भगवान ही कराते हैं, है कि नहीं? जीव यह कर्म करने में स्वतंत्र है, यह मनुष्य जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है, अच्छा कर्म कर सकता है और चाहे तो वह बुरा कर्म कर सकता है। परंतु लोगों की धारणा है, भ्रम है, कहते हैं सभी नचावत राम गोसाई, भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। परंतु हम लोग संसार में देखते हैं कि यह जीव मनुष्य अपने संग साथ के अनुसार अच्छा या बुरा कर्म करते हैं। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। चाहे हम अच्छा किए या बुरा किए, उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। भौतिकवादी भी मानते हैं एक्शन टू रिएक्शन, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी को मीठे शब्द देंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा? मीठा शब्द ही मिलेगा। किसी को कटु शब्द देंगे तो वापस हमें कटु शब्द मिलेंगे। यदि हम किसी के रास्ते में फूल बिछाएंगे तो वापस हमें फूल मिलेगा, और यदि किसी के रास्ते में हम कांटे बोएंगे तो वापस हमें कांटा मिलेगा। तो मनुष्य कर्म करने में
स्वतंत्र है, वह जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। परंतु कितने लोग हैं जो गलत कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं और सोचते हैं कि अरे ये गलत कर्म, पाप कर्म हम अकेले में कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। यह मनुष्य की भूल है कि नहीं? कोई भले ना देखे, परंतु आप तो जान ही रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और हम जो भी करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, लोग कहते हैं कि साहब हम भगवान से अपने कर्म छिपा नहीं सकते। इसका मतलब हम अपनी अंतरात्मा, अपने भीतर में जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है ना, उससे हम अपना कर्म नहीं छिपा सकते, क्योंकि हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, हम खुद तो जानते ही हैं कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और हम जो भी कर्म करेंगे ना, वो सब के सामने एक न एक दिन अवश्य प्रकट हो जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा के 3 बेटे थे, है ना? कितने बेटे थे? 3 बेटे थे और तीनों दिखने में बहुत ही सुंदर थे, सुकुमार थे, राजकुमार थे। तो तीनों बहुत सुंदर दिखते थे और शादी के योग्य हो गए थे, परंतु तीनों का शादी नहीं हो रहा था। अब राजा चिंतित रहने लगा कि मेरे 3 बेटे हैं, जवान हो गए, इनका शादी नहीं हो रहा है, मेरा वंश कैसे चलेगा, है ना? हर माता पिता सोचते हैं। तो जो राजा जी थे वे चिंतित रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, दूसरे राजाओं की तरफ से संदेश आया कि हम लोग आपके घर देखने के लिए आने वाले हैं। राजा सुना तो बहुत खुश हो गया कि चलो कोई तो है जो मेरे घर देखने के लिए आ रहे हैं। वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे घर में जब मेहमान आके बैठे और तुम लोग को भी बुलाएंगे, सामने बिठाएंगे देखने के लिए, तो तुम तीनों क्या करना, तीनों की तीनों चुप रहना, कुछ मत बोलना। अब तीनों अपना सिर हिला दिए। अब जिस दिन मेहमान आने वाले थे, आए, आके बैठे, तो जो उनके 3 बेटे थे, तीनों को पास में बुलाए, बिठाए। अब जो बड़ा लड़का था ना, उसे देखने के लिए आए थे लड़की के पिताजी। वो लड़का को देख के एकदम खुश हो जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि अरे भैया देखो, मुझे कितना अच्छा दामाद मिल रहा है, मैंने जैसा सोचा था मुझे वैसा दामाद मिल रहा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिख रहा है। वो खूब प्रशंसा करने लगा। कहते हैं लोग प्रशंसा में फूला नहीं समाते, है ना? प्रशंसा में लोग फूला नहीं समाते। अब जो उनका बड़ा बेटा था वो भूल ही गया कि पिताजी ने मुझे क्या कहा है। वो अपनी प्रशंसा सुन के बीच में बोल पड़ता है। वो क्या बोलता है, अरे अभी क्या डेठा है, जब फूड फूड पहनुंडा ना, दूल्हा बनूंडा, तब देखना एकदम ठुंडा लडुंडा। तब जो दूसरा लड़का था वो कहने लगा, तुम तो डड्डी ने टूटने ने बोला था ना। अब तीसरा कहा चुप रहने वाला, वो भी बोल पड़ता है, तुम भी बोले, मैं टूटता बैठा रहा। अब तीनों की पोल पट्टी खुल गई ना, तो क्या हम सब की पोल पट्टी नहीं खुलेगी? जो बड़े बड़े अहंकारी थे, रावण, कंस, दुर्योधन, उनकी पोल पट्टी खुल गई, तो क्या हम सब की पोल पट्टी नहीं खुलेगी? हम भी जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हम जो भी करेंगे वो सबके सामने एक न एक दिन अवश्य खुल जाएगी। चाहे वो कर्म हम आकाश में उड़कर करें, पर्वत की गुफाओं में जाकर करें, समुद्र की सतह में जाके करें, जहाँ कहीं भी जाके हम जो भी कर्म करेंगे वो सबके सामने एक न एक दिन अवश्य प्रकट हो जाएगा। तो हम सबको चाहिए, हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो अच्छा कर्म करें। परंतु लोग अनेक प्रकार के गलत कर्म करते हैं और सोचते हैं हम पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तर्पण करेंगे या गंगा जी में जाके स्नान करेंगे और हमारे सारे पाप भूल जाएंगे। तो क्या हम पाप पे पाप करते रहे और डुबकी में, गंगा जी में जाके डुबकी लगा ले या नाम जाप कर ले, तो क्या पापों से मुक्ति मिलेगी? एक बार की बात है, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे, टीटीआई आया, है ना? टीटीआई आते हैं तो क्या कहते हैं, टिकट दिखाओ। तो उस व्यक्ति से कहा कि अरे भैया टिकट दिखाओ। तो वह व्यक्ति कहने लगा
कि मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ वो सब कर देंगे। टीटीआई ने कहा कि अरे भैया टिकट कटाए हो कि नहीं कटाए, दिखाओ तो। वह व्यक्ति फिर कहने लगा कि अरे भाई साहब मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ वो सब कर देंगे। तो टीटीआई थे वे उनके हाथ को पकड़े और उठाए, कहा कि अच्छा तुम राम जन्मभूमि जाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि ले जाता हूँ। पता है कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जेल खाना में, है ना। तो टीटीआई ने कहा तुम राम जन्मभूमि जाना चाहते हो, मैं तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि ले जाता हूँ। तो हम लोग ये न सोचे कि हम गलत करेंगे और पूजा करेंगे या यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तर्पण करेंगे और हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब तक हम पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं हो सकता। हमें ये न सोचे कि हमने अपने जीवन में बहुत से गलत कर्म किए हैं, अब सुधार करेंगे तो क्या होगा। कहते हैं ना, जब से जागे तब से सवेरा, है ना। तो देखो बड़े बड़े हत्यारे थे, वे लोग अपना हत्या कर्म छोड़ के महान हो गए। तो क्या हम लोग अपने गलत कर्म को छोड़कर अच्छा कर्म करके अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते? हम सब भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इसके लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? अच्छा कर्म करना पड़ेगा। परंतु हम लोग संसार में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अच्छा काम करने के लिए बहाना बनाते हैं और गलत काम करने के लिए कोई बहाना बनाते हैं। यदि हमसे किसी ने लड़ाई झगड़ा की, हमें कोई कटु शब्द कहे, तो हम लोग क्या ये सोचते हैं कि इसने आज हमें गाली दी तो इसका जवाब हम कल देंगे या परसों देंगे? हम लोग सोचते हैं सब। उसका जवाब हम लोग क्या करते हैं? तुरंत देते हैं, है कि नहीं। और जो धर्म पुण्य का काम है, यदि सत्संग में जाना है और यदि मन नहीं लग रहा है तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए बहाना बनाते हैं कि हमें ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये करना है, वो करना है, और सत्संग में नहीं जाते। एक सत्य को छुपाने के लोग कितना झूठ बोलते हैं ना कि ये करना है, वो करना है। और यदि किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तब उसके लिए हम लोग कोई बहाना नहीं बनाते, उसका तुरंत जवाब देते हैं। देखो मैं आप लोगों से पूछूं कि आज के दिन 1 साल पहले आप लोगों ने कौन सी सब्जी खाई थी, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? कोई नहीं बता पाएंगे। परंतु 10 साल या 20 साल पहले हमें किसी ने कटु शब्द कहे, किसी से लड़ाई झगड़ा हुए, तो क्या हम लोग उस बात को भूल पाते हैं? उस बात को हम लोग याद रखे रहते हैं। परंतु हम लोग को क्या चाहिए? जिससे हम लड़ाई झगड़ा किए उस बात को हमें भूल जाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या उस व्यक्ति ने हमारे लिए जो अच्छा काम किए, हमें सहयोग किए, उस बात को याद रखना चाहिए। परंतु हम लोग उसे याद नहीं रखते और जो गलत किए हैं उस बात को हम लोग याद रखे रहते हैं। तो हम सबको चाहिए, हम अपने जीवन को चाहते हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने जीवन को शांतिमय बनाना है। तो हम सबको चाहिए हम अच्छा कर्म करें। और अच्छा कर्म क्या है? हम जिस घर में, जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपस में अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण रहे, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, है ना। तभी तो हम लोग अच्छा से रह पाएंगे। देखो यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, सहानुभूति की भावना है, तो यदि कोई कठोर शब्द कह दे तब भी हमें वो बात बुरा नहीं लगता, है ना। और यदि किसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, वो थोड़ा से ही कटु शब्द कह दे, परंतु हम लोग उस बात को बड़ा बना लेते हैं, है कि नहीं? होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं आपस में अच्छा से रहें, प्रेम से रहें। हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं ना, उन लोग यदि हम वहाँ से कहीं चले जाएं तो लोग हमें याद करें, हमारी चर्चा करें। और यदि हम कहीं आने वाले हो तो लोग हमारा इंतजार करें। परंतु ये सब कब होगा? जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। तो हम सबको चाहिए, हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला है तो इसको पाके हमें अच्छा कर्म करना चाहिए।
क्योंकि यह मनुष्य जीवन क्या है, कर्म भूमि का है ना। इस जीवन में हम अच्छा कर्म करके अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं और बुरा कर्म करके नीचे भी कर सकते हैं। यदि मनुष्य अच्छा कर्म करता है ना तो उनकी ऊंचाई को देखकर पशु पक्षी भी उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और जब मनुष्य गलत कर्म करता है तो उसके गलत कर्म को देखकर पशु पक्षी भी शर्मा जाते हैं। तो हम सबको चाहिए हम अच्छा कर्म करें। देखो हम लोग पशु पक्षी को देखते हैं ना, खाते पीते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं और इसी में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। यदि हम भी इतना करें, खाए पिए, बाल बच्चा पैदा करें और इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यह मनुष्य जीवन की सार्थकता तब है जब वह अपने आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण का काम करे, तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृतमय है नाम हरि
थे बंदगी साथ। ये सत्य धाम सत्य सिमरन प्रारंभ मैं करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परमन्य साध्वी समाज, निर्भीक विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, अभी हम सब बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे, प्रवचन श्रवण कर रहे थे। संत गुरुजनों द्वारा दिए हुए ज्ञान हम लोग को मिल रहा है। सुंदर जीवन जीने की कला, जीवन जीने का रास्ता, सुख शांति का मार्ग हम लोग को मिलता है। ऐसे ही महापुरुष इस संसार में आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। चले जाने के बाद भी उनकी यादें रह जाती है और उनकी यादों को लेकर के जीवन जीने की शक्ति आती है। ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग जन्म लेकर के आ रहे हैं, कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं। कौन नाम लेंगे, कौन याद करेंगे। परिवार वाले साल भर में वार्षिक कार्यक्रम कर देते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती है। लेकिन जो इस संसार में आते हैं ना, अपने जीवन को मकान बना करके चले जाते हैं, वो बहुत दिनों तक, वर्षों तक उनको याद करते हैं और याद ही नहीं करते, पूरे उनके जीवन की कहानी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम लोग को भी चाहिए, कम से कम हमारे जीवन की कहानी लोग ना पढ़ सके, ऐसे जीवन ना बना सके, लेकिन रहते रहते कम से कम अपने जीवन को सुंदर तो बना सकते हैं, ऐसा कर्म तो कर सकते हैं। अभी सुन रहे थे ना, एक नथनी बनाई तो उसमें भी कमाई के पैसे से नहीं बनाई, और ऐसे बनाई तो नाक गई बेईमानी में। नकली का पैसा पानी का पैसा पानी में नाक गई बेईमानी में। ये वाली कहानी सुने, पानी का पैसा पानी में चला जाता है और कर्म करते हैं बिगाड़ते तो बेईमानी में चला जाता है। इसलिए तन से मन से बेईमानी वाला काम ना हो, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश, भारत देश में सही में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए और उनका नाम चल रहा है। विदेशों में भी है, लेकिन बिरले बिरले होते हैं, उनको बिरले बिरले कोई जानते हैं। एक साध्वी रविया के नाम से प्रचलित है, चर्चित है, और वो 1200 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। 1200 साल पहले की बात है। जो साध्वी बेटी रविया नाम की, वो 1200 साल पहले तुर्किस्तान में उनका जन्म हुआ था और बसरा शहर में उनका जन्म हुआ था, तुर्किस्तान के बसरा शहर में। और उनका जन्म हुआ, देखो उनके जन्म को कौन जानते, लेकिन कर्म के अनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हो जाता है। उनका जन्म होना तो 4 बहनें थी, वो 4 बहनें थी और वो छोटी बहन थी। और जन्म होते ही उनकी माँ चले गई, तो माँ का प्यार नहीं जान पाए, क्योंकि जन्म लेते ही माँ का शरीर छूट गया, तो माँ खत्म मर गई। तो 4 बहनें थी और पिताजी थे। तो एकदम गरीबी जीवन का चल रहा था, एकदम गरीबी जीवन बीता था। गरीब घर में जन्म लेकर के आई थी, गरीबी जीवन चल रहा था। और वो 12 साल की हुई ना, तो उसके पिता का शरीर छूट गया। जन्म लेते ही माँ का शरीर छूट गया और 12 साल के बाद में पिता का शरीर छूट गया। अब पिता का शरीर छूट गया तो 4 बहनें थी, तो 3 बहनों के साथ रहती थी। खाने पीने के लिए बहुत सामग्री नहीं थी, बहुत सुविधा नहीं थी, संपन्नता का जीवन नहीं था। अभी कितने साध्वी बहनें हैं ना, कम से कम जहाँ जन्म लिए, जहाँ रहे तो ऐसो आराम से खाना पीना हुआ, ऐसो आराम से रहे। अभी इसी घर में साहेब है, कम संपत्ति की, हम
लेकर जमीनें कम थोड़े हैं, और ये मकान शुरू से बड़ा रहा, आज भी बड़ा हो गया है। तो वही मैं बता रही हूँ, अभी हम लोग देखते हैं, जानते हैं तो संपन्नता का जीवन होता है और संपन्नता से जीवन जीते हैं, लेकिन वो सादगी नहीं ना, एकदम गरीबी जीवन बिताए, गरीबी जीवन जीवो। और पिताजी का भी शरीर छूट गया, 12 साल की रही तक। अब उसके बाद वो उस समय ऐसा समय संयोग बना कि एकदम अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मतलब धान की खेती नहीं हुई, बारिश नहीं हुई होगी या कुछ कारण रहा होगा, अकाल पड़ गया उस साल। और अकाल पड़ गया ना तो बहनें भी इधर उधर हो गए, और वो 12 साल की रही, छोटी रही, और बहनें भी इधर उधर हो गई तो अकेली हो गई। तो उसी गांव में एक पंडित जी रहे, एक पंडित जी रहे, तो पैसे के लोभ में ना उस लड़की को धनाटक के यहाँ बेच दिए। देखिए कैसा समय आता है, कैसी परिस्थिति आती है, कैसे जीवन बिताना पड़ता है। माता जी ऐसे कैसे लड़की नहीं थी, वो भी एक साध्वी थी, और जीवन कैसे बिताई उसकी कहानी है। तो अब बहनें तो इधर उधर हो गई, अब पिताजी भी नहीं रहे, तो एक आदमी वो पंडित रहे, वो धनवान के यहाँ पैसे लेकर उस लड़की को बेच दिए, फुसला करके। तब पैसा को तो पंडित जी खुद ले लिए, लेकिन लड़की को बेच दिए। अब धनवान आदमी, धनाता आदमी खरीदी हुई लड़की के साथ कैसे व्यवहार कर सकते, देख सुनने से समझ में आता है। खरीदी हुई लड़की है, उनके साथ अत्याचार अनाचार करने लगे। अब वो सहती थी, दुख भी सहती थी, तकलीफ भी, मारना और क्रोध करना तो सहज बात हो गई थी उनके लिए। कुछ गलती हो जाए तो मार भी देते थे और हर समय क्रोध करते थे। तो लड़की क्या करती थी, जब जाती थी बिस्तर में तो जाने से पहले, मुसलमान घर में जन्म ली थी, तो जाने से पहले प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे इतना दुख दे रहे हैं, आपको दया भी नहीं आती, इतना दुख दे रहे हैं, इतना दर्द दे रहे, इतनी पीड़ा दे रहे हैं, खाने को एक मुट्ठी चावल भी नहीं ठीक से नहीं मिलता, शांति से सोने को भी नहीं मिलता, और दूसरे का सहना पड़ता है, दूसरे का भोगना पड़ता है, इतना दुख दे रहे, आपको दया भी नहीं आ रही है। ऐसे फोटो के पास जा करके अपनी पीड़ा सुनाते थे, क्योंकि कहते ना किसी का कोई नहीं होता तो भगवान तो रहते हैं, भगवान के पास जाकर अपनी कहानी सुना सकते हैं। भले भगवान ना हो, लेकिन फोटो तो है। जैसे मान लो हमारे गुरुदेव भले नहीं है, लेकिन गुरुदेव को देखो तो दिल में तो गुरुदेव है, गुरुदेव दिल में तो बैठे हुए हैं, गुरुदेव से प्रार्थना कर लेते हैं, गुरुदेव आप तो चले गए, हे गुरुदेव मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा बल देना, अच्छा से जीऊं, ऐसे लगता है ना, भाव प्रकट करते हैं गुरुदेव से। तो वैसे लड़की प्रार्थना करती थी गुरुदेव को, अपने भगवान को सुनाती थी, प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी रहती थी, रोज गाली खाना, मारना, क्रोध सहना और दिन रात काम करना, वही उनका चलता था। एक बार कैसे हुआ, उनके मन में आया कि मुझे इतना दुख सहना पड़ता है, इतना भोगना पड़ता है, मेरे बहनें भी कहाँ गए उसका पता नहीं चला, और माँ नहीं है, पिता नहीं है, दैनिक दशा है, मेरा दुखदायी जीवन है। क्या ऐसे सबका जीवन होता है? ऐसे सोच करके उनको बहुत पीड़ा हुई ना, तो एक दिन चुपके से रात के समय उस घर से भैया निकल रही थी, वो रबिया नाम की जो लड़की थी ना, वो निकल रही थी। ये आज की कहानी में 12 साल पहले की बात है, इतिहास में बता रही हूँ, मतलब ये कहानी नहीं बन गई है, वो सही की बात है। रबिया नाम की लड़की आई थी, ऐसी सी घटना घटी और ऐसे जीवन बीता और वो साध्वी बन गई। तो उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ ना, तो रात के समय उस घर से चुपके से निकल रही थी, मतलब
तो पत्थर से उसका पैर लगा और पैर लगा गिर गई ना तो उसका बाएं हाथ टूट गया। बताओ, एक तो इतना तकलीफ, इतना दुख, इतनी समस्या थी, दिन भर काम करती थी, उसमें उसकी ये दशा थी। अब अपने जान बचाने के लिए वो भाग रही थी, तो ऐसा समय आया कि वो भाग रही थी तो गिर गई तो हाथ टूट गया। अब हाथ टूट गया, उसकी क्या दशा। वो खरीदी हुई लड़की थी, क्या उनके मालिक उसको रख सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं? जब इतना काम करती थी तब तो पेट खाने को नहीं देते थे। अब हाथ टूट जाए तो क्या उनकी सेवा करेंगे, उनको खाने पीने को देंगे? नहीं देंगे। तो ये दशा आई और उसके बाद फिर रोने धोने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, हे प्रभु, अब तो दया करिए, अब तो दया करिए। मेरे अंदर जो शक्ति थी, जो बल था, वो भी नहीं रह गया। या तो मुझे ले जाइए, ये छोड़ रहे हैं तो मेरी दया करिए। आज के समय में ना ऐसे दुख और तकलीफ हो तो तलाक डूब के मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे, जहर खा के मर जाएंगे। आजकल तो मरना बहुत सरल हो गया है। आजकल कौन दुख भोगते हैं? कोई नहीं भोगते भैया, किसी को पीड़ा सर नहीं होता, मरना बहुत सरल हो गया है। अरे इससे अच्छा तो मरना है, ऐसे समझते हैं आदमी। जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता ना, कोई तरफ से कोई बल नहीं मिलता तो मरना सरल हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी, ऐसी परिस्थिति में भी जो जीवन जिए हैं, जीवन बिताए हैं, आज उन्हीं का नाम इतिहास में जुड़ा है, उनका नाम लिखा है और चर्चित है। और उनके हाथ टूट गए, बाएं हाथ, तो फिर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो कहते हैं ना, कभी कभी दुख का समय आता है तो कभी सुख का भी समय आता है, हमेशा रात नहीं रहती। अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है तो फिर दिन उजाला हो जाता है। अमावस्या समाप्त होने के बाद क्या आता है? अमावस्या समाप्त होता है तो क्या आता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा तो रात को कहते हैं। उसके बाद क्या? पूर्णिमा के बाद अमावस्या समाप्त हो गया। रात, जैसे रात अंधेरी रात होती है ना, तो वो समाप्त हो गया। प्रकाश का समय आ गया। पक्ष वही कथनी का। हाँ हाँ, वो पक्ष कहते हैं ना, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ऐसा समय आया तो वैसे ही आता है। अंधकार का समय बीत जाता है तो प्रकाश का समय आता है, रात का समय बीतता है तो दिन का समय आता है, लाइट चली जाती है तो प्रकाश फिर आ जाता है, लाइट फिर आ जाती है। वैसे दुख का समय आता है तो फिर सुख का समय आता है। ये तो सज्जनों, जिसके अंदर में सहन शक्ति रहती है, बल रहता है, वही इंतजार करते हैं। आज मेरे जीवन में अंधकार है तो प्रकाश फिर से आएगा, आज मेरे जीवन में दुख है तो सुख फिर से आएगा। वही हिम्मत करके जीवन बिताते हैं। वैसे वो लड़की साध्वी रही, रबिया नाम की, हिम्मत की और उसको कोई सहारा मिला, और सहारा मिला तो सहारा मिला तो सहारा पा करके वो जीने लगे, खाने लगे। और ऐसे जीवन नहीं जिए, ऐसे खाना नहीं खाए, वो साधना जीवन जी करके, त्याग तपस्या का जीवन जी करके अपने जीवन को सुंदर बनाए और सुंदर जीवन जीने लगे। और इससे अच्छा जीवन जी, सुंदर जीवन जी, इसीलिए उनका नाम जुड़ा, वो साध्वी का नाम जुड़ा। कितना ऐसे लड़की हो सकते हैं, दुख और तकलीफ पा करके सफेद कपड़ा पहन सकते हैं, जहाँ वहाँ पूजा में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, चार पैसा मिल जाएगा, साहेब है तो पैसा भी दे देंगे, सम्मान भी दे देंगे। ऐसे में नाम नहीं चलता। जीवन ऐसे बिताते, त्याग और तपस्या का और सद्ग्रंथ का, संतों का आधार लेकर के, तब उनका नाम चलता है। वो छोटी उम्र रही, 12 साल की रही, 14 साल की रही होगी, 20 साल की रही होगी, लेकिन पूरा जीवन बिताई त्याग तपस्या में, साधना भजन में। अब उनका नाम जुड़ गया साध्वी रबिया के नाम से, साध्वी रबिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
गरीबी में और एकदम दुखमय जीवन में भी त्याग तपस्या में जीवन बिताए और बढ़िया से जीवन जी। तो ऐसे कितनों महापुरुष हुए हैं, कितनों संत हुए हैं, कितनों साध्वी हुए हैं जो त्याग और तपस्या में जीवन बिताते हैं और जीवन को सुंदर बनाते हैं, जीवन को महान बनाते हैं। बड़े बड़े धन वाले व्यक्ति भी, पद वाले व्यक्ति भी इस संसार से जाते हैं तो गरीब भी जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं, सब जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन नाम उसी कहा जाता है जिन्होंने कर्म अच्छा किया है। और भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम भगवान का आधार बना करके हम जीवन जीते हैं तो गलत काम तो नहीं करते। वही भावना बनती है कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे तो सुख मिलेगा। और इंसान से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या सुख पा सकते हैं? किसी ने कहा ना, इंसान से नफरत करते हो भगवान को तुम क्या पाओगे? इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है। इंसान को अपमानित करके प्रभु को न मानते पाओगे। खुद अपना दोष छिपाते हो, औरों को दोष दिखाते हो, इंसान को धोखा देते हो, ईमान को तुम क्या पाओगे? इंसान को न देखो बाहर से, इंसान को परखो भीतर से, इंसान के भीतर जा बैठो, भगवान को तुम पा जाओगे। इंसान के भीतर जा करके तो देखे, भगवान मिल जाएगा। अभी भजन सूरज ना, सत्संग से सज्ञान के, सत्संग से भगवान मिलेगा। भगवान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? इंसान के भीतर जा करके देखेंगे तो भगवान मिल जाता है, और इंसान से नफरत करने से नहीं मिलता। इसीलिए हर व्यक्ति से प्रेम करें, अच्छा से जीवन बनाएं, अच्छा से जीवन जिए। इस जीवन की बहुत बड़ी विशेषता होती है, बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है तो त्याग तपस्या का जीवन होना चाहिए। अब त्याग तपस्या नाम सुनो तो नहीं आ रही है, तो साधु महात्मा बराबर त्याग तपस्या घर परिवार में किए, मतलब थोड़े है, ऐसी बात नहीं है। घर परिवार में रहने वाले भी त्याग तपस्या का जीवन जीते हैं और त्याग तपस्या से जीवन बिताते हैं। और इसका उदाहरण कितना जगह मिलता है। एक बार एक लड़की अमेरिका गई थी। अमेरिका गई थी ना, तो 10 लाख पैसा कमाती थी, 10 लाख मिलता था महीना में। और उनके और कोई भाई नहीं थे, बहन नहीं थे, वो लड़की अकेली थी। अकेली माँ को छोड़ करके गई थी अमेरिका। तो उनकी माँ भारत में रहती थी, वो अमेरिका में गई थी। जब तबीयत खराब हुई ना उनकी माँ की, तब वो फोन लगाई कि बेटी मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो तुरंत नौकरी छोड़ करके लड़की आ गई। लड़की आ गई तो माँ की तबीयत खराब हुई, तब खराब हुई थी और ठीक हुई इलाज करने से। ठीक होने के बाद कहती बेटी अब तुम जाओ, नौकरी करने जाओ। तो लड़की कहती नहीं माँ अब मैं नहीं जाऊँगी। कहती बेटी तुम समझ रही हो क्या बोल रही हो, जाओ मुझे छोड़ दो, मैं तो ठीक हो गई। तो कहे नहीं माँ, माँ माँ होती है, दुनिया में मैं पैसा और कमा सकती हूँ, लेकिन माँ के जाने के बाद माँ नहीं कमा सकती, इसलिए माँ को छोड़ करके अब मैं नहीं जा सकती। तो कहती नहीं बेटी तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा, 10 लाख रुपए महीना में कमाती हो और पैसा नहीं मिलेगा तो भविष्य बिगड़ जाएगा। तो कहती है माँ मेरा भविष्य मेरे हाथ में है और भविष्य में कैसे बिगाड़ूंगी, लेकिन माँ की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए माँ को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तो वो कहती बेटी तुम्हारी शादी होगी तो कैसे घर में होगी, किस घर में होगी, तो यही मुझे सोच होगा। अब मेरे रहते तुम्हारा बनना चाहिए और तुम्हारा बिगड़ गया मुझे बहुत पीड़ा होगी। तो कहती है माँ आपके रहते, माँ के रहते किसी बेटी का बिगड़ता नहीं है, मेरा कैसे बिगड़ जाएगा, आपके रहते मेरा भी बनेगा। अब वो नहीं गई, नौकरी छोड़ दी
शादी वाली बात हुई। तो शादी वाली बात हुई तो जो भी लड़का आते थे उसको कह देते थे मेरे साथ मेरी माँ जाएगी और जो मेरी माँ को ले जाएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। अब उसकी माँ डांटने में तुम पागल हो गई हो, कोई लड़की शादी करेगी तो अपनी माँ को लेके जाएगी? कौन लड़का ऐसे मिलेगा जो साथ में उसके माँ को लेके जाए? तो लड़की कहती माँ भले मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। अब जो शादी करने को तैयार हो मुझे आपको ले जाएंगे उसी के साथ मैं शादी करूंगी। कितनों लड़के मिले, कितनों बताए, बहुत लड़के छोटे, एक लड़का तैयार हुआ। उनको माँ को ले जाने के लिए एक लड़का तैयार हुआ। तो फिर आया तो लड़की कहती है देखो मेरे साथ मेरी माँ जाएगी और मेरी माँ रहेगी। हाँ मैं तैयार हूँ, केवल तुम्हें नहीं तुम्हारी माँ को भी मैं ले जाऊंगा, मैं तैयार हूँ। तो लड़की कहती है मेरी माँ बस जाएगी यही बात नहीं है, सुख से शांति से मेरी माँ वहाँ जिएगी, मेरी माँ सुख शांति से रहेगी, तब मैं माँ को ले जाऊंगी। तो लड़का तैयार हुआ, कहा तुम माँ की कीमत समझ रही हो, माँ को जान रही हो, और वो लड़की पति को भी समझेगी, पति की भी कीमत करेगी, का सास और ससुर की भी कीमत करेगी। और वैसे लड़की अच्छा काम करने वाली, अच्छा मार्ग में चलने वाली लड़की कभी गलत काम और गलत मार्ग में नहीं जा सकती। ठीक है तुम्हारी माँ वहाँ भी जाएगी तो हमारे माँ की तरह रहेगी और उसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ रहेगी। वो लड़की तैयार हो जाती है, वो लड़का तैयार हो जाता है और शादी के लिए, और साथ में लड़की के माँ को भी ले जाने के लिए तैयार होता है। तो देखिए ऐसे कई प्रकार की बातें होती हैं। तो लड़की थी ये साध्वी हो तभी ये माँ बाप जानेंगे ऐसी बात नहीं है। घर गृहस्थी में रह करके भी ऐसे जीवन बिताने वाले हो जाते हैं जो अपने सुख सुविधा का त्याग कर देते हैं और अपने माता पिता को नहीं भूलते और घर परिवार को सुंदर जीवन जीने के लिए, सुंदर रास्ता देने के लिए और कदम बढ़ा लेते हैं और घर परिवार को सुंदर बना लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना 1000 फूल कम है गला को सजाने में, 1000 दीपक कम है आरती सजाने में, 1000 बुंद भी कम है एक समुद्र बनाने में, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने में। घर को स्वर्ग बनाने में एक स्त्री काफी होती है, लेकिन वो कैसी स्त्री? सुंदर हो, समझदार हो, संस्कारी हो, तो स्त्री घर को स्वर्ग बना लेती है। वही स्त्री के जाने से सास ससुर खुश रहते हैं, देरानी जेठानी खुश रहते हैं, परिवार वाले खुश रहते हैं, बच्चे को अच्छा संस्कार मिलता है। इसीलिए नारी समझदार हो, शिक्षित हो तो जीवन सुंदर बनता है। और जन्म देने वाली माँ ही है, संस्कार देने वाली माँ ही है। इसलिए कहते हैं ना नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की इज्जत जाए अगर युग स्वयं बदलता जाएगा, देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर हर मनुष्य देव बन जाएगा, हर मनुष्य देवता बन जाएंगे अगर नारी में सुंदर संस्कार हो और सुंदर संस्कार जागृत करे। तो साध्वी रबिया वाली बात में बता रही थी, इतनी गरीबी जीवन बिताई और एकदम दुखी जीवन बिताई, लेकिन साधना नहीं छोड़ी, त्याग तपस्या नहीं छोड़ी। इसलिए 12 साल पहले की बात है और वो आज हम सब याद कर रहे हैं। ऐसे त्याग में जीवन जी गए तो चली गई, चित्र एक उदाहरण बन गया। जिनके जीवन में कुछ ना हो तो भी सुंदर जीवन जी सकते हैं, शांति से जीवन जी सकते हैं, सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो हम सबको चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतिमय बनाना है। तो संत गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान को याद करके उस मार्ग में चलेंगे तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।